हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल जीसी स्मार्ट नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। टुडे वी गोना टॉक अबाउट वन क्वालिटी स्टॉक ऑफ पावर सेक्टर। इसका नाम आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही लिया है। जी हाँ, टाटा पावर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मुझे और मेरी टीम को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आप इस हार्ड वर्क को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो राइट नाउ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा पावर के एम्स के बारे में। कंपनी का एम क्या है? कंपनी का एम क्लियर है कि इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। सो जो कंपनी जो जनरेशन और जो दूसरे इक्विपमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये लोग रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इनके बहुत, और इनमें इट आल्सो मैन्युफैक्चरिंग सोलर रूफ्स एंड द प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टिल 2025 तक, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, पावर पोर्टफोलियो। तो टोटल अब देखा जाए तो इनका जो जनरेशन है अभी रिन्यूएबल को इंक्लूडेड करके, तो ये परसेंटेज में है। थर्मल अकाउंट 57% का है इनका थर्मल। जो मतलब मेन देखा जाए तो इनका जो जनरेशन कर रहे हैं, जो पावर जनरेट करते हैं लोग, थर्मल से ही इनका 57% आ रहा है। सोलर से 25% है, वाइंड से 8%, 7% हाइड्रो से है, एंड वेस्ट हीट रिकवरी 3%। सो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। विज़न में देख लेते हैं, तो इनका विज़न बहुत क्लियर और बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इन्होंने बताना चाहा है वो इजीली बता रहे हैं कि मतलब 2030 तक ये लोग 80% जो इनका जनरेशन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब ग्रीन की तरफ, नीट एंड क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे 80% तक, और कम्प्लीटली इनको इसमें कन्वर्ट होने में अराउंड 2045 तक टाइम लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा विज़न है इन लोगों का। आई होप दे विल फुलफिल देयर ड्रीम। सो लेट्स सी, वी विल सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर, बट करंटली एंड सिचुएशन के हिसाब से देखे जाए तो इनका विज़न बहुत क्लियर है, और ये लोग काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इनका विज़न। तो रेवेन्यू सेगमेंट की तरफ देख लेते हैं कि इनकी सेल्स जो है किस सेगमेंट से कितनी आ रही है। तो जनरेशन सेगमेंट, यानी जो इनका जो ऑयल गैस ये वाली जो फर्म है, जो सेगमेंट है, उससे इनको 64% का रेवेन्यू अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो रिन्यूएबल सेगमेंट से 1%, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से 35% एंड 1% अदर्स। तो रिन्यूएबल जो सेकंड का जो ऑप्शन है, तो इसमें बहुत अभी ये डाउन है, बट इन फ्यूचर अगर इनका जो भी पूरा सेटअप हो जाएगा तो मे बी their stock price will be jump, and their price and their everything will be jump up. So a lot of people, they have huge expectations with this stock. So it's good. Revenue segment is good. आप खुद देख सकते हो, जनरेशन सेगमेंट से 64% है। ये चेंजेस होगा, रिन्यूएबल में कन्वर्ट होगा, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। अगर सक्सेस होती तो कंपनी इन फ्यूचर आपको एक मोटा 10x 100x रिटर्न देने की कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ रखती है, ठीक है। आप फोकस कर लेते हैं, देख लेते हैं कंपनी मेन फोकस ऑन रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज द कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस ऑफ सेलर रूफटॉप सोलर। और इनका जो अदर जो बिजनेस चल रहे हैं इसी इंक्लूडेड दिस इन दिस कंपनी, तो वो ये बिजनेस मतलब ये भी है साथ में इनके, सोलर रूफटॉप यानी छत में रूफ लगाना, सोलर पंप आपने देखा ही होगा कि आप चेक कर सकते हो गूगल पे डाल के। is so amazing. I have seen before. I got very impressive with when I saw this kind of inventions. So I love it and I support also. That's why I'm investing in this stock. Microgrids, EV charging, ये आप देख ही रहे हो, ये इन फ्यूचर की ही प्लानिंग इन EV चार्जिंग एनर्जी सर्विसेज। होम ऑटोमेशन इज दैट वाज आल्सो गुड थिंग, होम ऑटोमेशन, फ्लुएंटली सोलर एंड द अदर थिंग्स। एंड सोलर का तो आपको पता ही है। रिसेंट अपडेट, तो रिसेंट अपडेट इसका यही है कि सेटअप ऑफ द 450 प्लस EV चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस 350 नेशंस हाईवे। तो मोटा मोटा यही है कि सेटअप कर चुके हैं 45 EV चार्जिंग पॉइंट्स, ठीक है। और 350 नेशनल हाईवेज, मतलब इतने हाईवेज में इन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगा दिए। ऑर्डर बुक मेगावाट वर्थ 393 मेगावाट वर्थ 1434 करोड़ फॉर सोलर के लिए भी इनका इतना मेगावाट का इनको रेवेन्यू है। रूफटॉप है 30 सितंबर 2022। रूफटॉप के लिए भी, मतलब ये सॉरी, रूफटॉप के लिए आप सेकंड देख रहे हैं, ऑर्डर बुक ऑफ
3 megawatt worth 1434 crore for solar rooftop S30। तो यानी एक डील इनको मिली है 30 सितंबर 2020 को, ऑर्डर बुक 393 मेगावाट वर्थ इतने करोड़ की, और इतने करोड़ की इनको डील मिली है 22 सितंबर में, डेट ऑफ 30। सो इट्स गुड, 393 मेगावाट तक का ये लोग सोलर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट विद टाटा पावर ब्रांड बैटरी एंड द इन्वर्टर्स, इसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। लॉन्च इन यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इन्होंने यूपी, बिहार, झारखंड में लॉन्च कर दिया ऑर्डर। यूनिट्स ऑफ सोलर पंप, इट्स वेरी गुड। एग्रीकल्चर से इतना रेवेन्यू 3 करोड़ का मिला इन्हें, ऑर्डर बुक है। ये भी ऑर्डर बुक ऑफ ₹15,000 to 60 करोड़ फॉर सोलर यूनिट स्केल EPCS सितंबर 2022। इसको ये भी इनको ऑर्डर बुक है इनके पास। तो और क्या चाहिए, इतने ऑर्डर्स हैं, मिल रहे हैं, कुछ मिलने बाकी है, और इतना करोड़ की इनकम इनको आनी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल दे लव दिस स्टॉक, और आप भी कंसिडर कर सकते हो। बट when you will invest your money in this stock, before you must take advice with your financial advisor. This is my recommendation for everyone. सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रीवियस क्लोज ओके, ये सब नॉर्मल बातें हैं। नो प्रीवियस क्लोज, ओपन वॉल्यूम, मेन पॉइंट इज दैट इज हियर इज मार्केट कैप इज गोइंग ओके, इज इक्वल नॉट मच गोइंग अप और नॉट डाउन। यस 623 बिफोर वाज आल्सो सेम एरिया, लिटिल डिफरेंट। यस बाउंड वीक, ये थोड़ा डे रेंज ठीक है। बाउंड वीक का अगर आप इसका लो देखिए 18.25, 3.35 एंड 228, यानी कि 288.45, ये बता ही चुका हूँ आपको। तो मेन पॉइंट इसका ये PE रेशियो जो हमें बताना है कि स्टॉक जो है बाइंग कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए इस समय, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में प्रॉपर तरीके से इसी में। सो और पॉइंट इसका EPS इज गुड, इज गोइंग अप। डिविडेंड दे रहा है कंपनी, इज 1.75 इज गुड। बीटा इज लेस देन 1 इज गुड, 0.75, यानी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि 1 से नीचे नेक्स्ट अर्निंग डे। सो इसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टरली आता है, तो बी अवेयर देयर ग्रोथ विल बी ग्रो अप। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, नाउ वी विल चेक देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट, सो लेट्स सी। सो गाइस, टाटा पावर दिसंबर 2019, यस दिसंबर 2019 में इसका अर्निंग था सेल्स का, इज ग्रोइंग अप। यस यू कैन सी हियर 7 to like here December is good, and here, so now you can see here, see before was 7,071 crore and now is 7,598, is growing up, and now is also good, is highly jumped, see। so कह सकते हैं कि इसका जो सेल्स है वो अप जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव माना जाएगा कंपनी के लिए। और एक्सपेंसिव भी इसके 12,000, मतलब आप एनुअली के हिसाब से देखेंगे हम लोग, जैसे दिसंबर टू दिसंबर, बिकॉज दिसंबर का ही हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है, तो हम दिसंबर को ही लेंगे। नेक्स्ट अर्निंग डेट उसकी आने वाली है, तो तब हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसका मेन चीज़ में जाते हैं कि इसका ओपीएम कितना मार्जिन। तो गाइस, इसका ओपीएम थोड़ा घटा है पहले से, क्योंकि दिसंबर 2019 में इसका 25 था, फिर ये जंप करके हुआ, एक साल का देखे तो 23 हो गया, कम हो गया, और फिर दिसंबर में ये आ गया तुम्हारा 21 में 15%, 16%। तो कह सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत ऊपर गया है इसका, ठीक है, 16% हो चुका है, ओके ठीक है, इतना नॉट गुड नॉट बैड, बट हमको देखना चाहिए इसका, अगर ओपीएम किसी भी कंपनी का अगर अच्छा है, तो यानी आप कह सकते हैं कि मार्जिन उसको ज़्यादा बच रहा है, सेफ्टी इसमें ज़्यादा, मतलब 100 रुपये की सेल में उसको मतलब मार्जिन 16 रुपये का बच रहा है, 16 रुपये का एटलीस्ट मान के चलो, ये भी अच्छी है। और देखो इनका डिप्रिशिएशन भी घट रहा है, देखो 6 में भी घट रहा है, यस आई विल सी। देखो ये यहाँ से दिसंबर 2019 से देखें तो ये इसका पहले 672 था, सॉरी बड़ा है, ये अच्छा नहीं माना जाता किसी भी कंपनी में, बट इतना नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से काम करना चाह रही है, तो इतना एक्सपेंड कर रही है वो अपने फ्यूचर में, तो ये थोड़ा बहुत मनी जो है उसका डिप्रिशिएशन जो हो रहा है वो होता ही है, फिर कोई भी बिजनेस ऊपर जाता है तो उसके लिए ग्रोथ के लिए थोड़ा इतना नॉर्मली चलता ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हाईली नहीं है, ओके है, हम कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो नाउ वी विल गो हियर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गुड,
tax, okay, leave it and go. This is the most important thing, is net profit. तो गाइस आप देख सकते हो कि 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 260 करोड़ था, जंप हुआ 318, जंप हुआ 552, 1052 करोड़। इस ये बहुत ही अच्छा एक मतलब हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। जो कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रोइंग अप हुई है तो ये बहुत ही अच्छा मानना पड़ेगा। और आप देखोगे कि इसका स्टॉक भी जो है, जो जंप किया है, वो 2019 के बाद से ही किया है इसने। उससे पहले अगर आप देखो तो 10 साल में इसने कुछ नहीं किया है। इसकी जंप आई थी 2019 के लास्ट में से ही आना चालू हुई थी, कोरोना के बाद से बोले तो, टोटल ऑफ देखी जाए तो, या कोरोना के बाद से तो एकदम ही बहुत ज़्यादा 10x टाइप की रिटर्न दे दी थी इसने। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जंप हुई है देखा जाए तो। तभी स्टॉक भी है बहुत ज़्यादा ऊपर भागा है, कह सकते हैं। तभी इसी की वजह, रीज़न ऑफ दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट, कि स्टॉक इतना ऊपर क्यों भागा, यही इसका रीज़न है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी पूरी बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट। तो अब देखो कंटिन्यूसली आपको एक ही पैरामीटर नहीं देखना, आपको पूरा देख लेना है यहाँ से। 21, 22, 2013, 14, 15, 16, 17, 2018, 19, 20, 21, 20, ऑलमोस्ट देखा जाए तो ग्राफ जो है इसका सेल्स का ऐसे ही है, ऊपर ही है ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो लेट्स सी नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये थोड़ा इसका एक प्रॉब्लम, एक इशू कह सकते हैं, या पता नहीं क्या है, ये थोड़ा बहुत इसका इशू है कंपनी का, ओपीएम। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेट्स सी, पहले 24 था और अभी 16 से 13 हो गया। सबसे कम भी नहीं है, मतलब ठीक है अभी देखा जाए, ओके टाइप्स का है, मतलब इतना भी टेंशन लेने वाला नहीं है, ओके है, हम कंसिडर कर सकते हैं इतना। तो ये टॉपिक पे आते हैं नेट प्रॉफिट में, कि 2011 में जो कंपनी का जो टॉपिक था, 2011 में मार्च में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2256 था, तो नाउ 2156। सो देखो कंपनी ने पिछले 10 सालों में कोई इतना बड़ा खास रिटर्न नहीं दिया। अगर 10 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी ने जो भी रिटर्न दिया है वो हमको दिया है इसके बाद से, ये सिनारियो के बाद से कंपनी ने हमको रिटर्न दिया है। ये 2019 से 2020 तक से ही इसकी जर्नी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ी है, ऐसे करके। ठीक है, पहले अगर कंपनी को देखोगे तो, अगर आप 2011 से कंपनी को देखो, 2011 से लेके ये 19 तक का ग्राफ देखोगे टाटा पावर का, तो आप रियलाइज़ करोगे कि कंपनी का चार्ट ऐसे बना है, ये ऐसे। जैसे ही 2020 आया तो उसके बाद ये कंपनी ने ऐसे करके एकदम बूम ऊपर की तरफ चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें डाउनफॉल, अभी जैसे करंट प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एकदम से बूम भागा है 2 सालों में, 10x टाइप के रिटर्न दिए। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेट करोगे तो, मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा पीछे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो ग्रो अप कर रही है ना, वो अब धीरे धीरे करके कर रही है। पहले इतना खास नहीं था, पहले कंपनी का रिजल्ट इतने खास नहीं थे, बट अभी से ये यहाँ से देखा जाए तो ये कमबैक कर रही है कंपनी, क्योंकि अभी जो उसका जो दिखा रही है टोटल, तो रिजल्ट में भी नेक्स्ट लास्ट ईयर से अच्छा आने की चांसेस है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले 14 था, अभी 21 हुआ है, 13 था, 14, 21, यानी देखा जाए तो ग्रोथ हुई है, मतलब पहले के कंपेरेटिवली नहीं, बट थोड़ी बहुत ग्रोथ है कंपनी की। हम मान सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है, जिस हिसाब से इनके पास बिजनेस जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही है। अब लेट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग। आईआईएस और डीआईस ने और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने और प्रमोटर्स ने एक अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट अपना रखा हुआ है, तो एक ट्रस्टेड है। आप इस कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई ट्रेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, बट मैं आपको बिफोर आई वाना टेल यू समथिंग, आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। तो लेट्स नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, अब हम आ गए हैं टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। सो मैं आपको वी गोना शो यू हाउ यू कैन
accumulate your money in that stock. So now we will talk about this. We will talk about the technical analysis. So clear हो जाए, ये इसका हाई था 278 अप्रैल 8 to 2022. So now we will see what is happening here. So अराउंड आपको 30% डाउन में मिल रहा है. तो इस स्टॉक में करना क्या है, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बात बताऊंगा. ठीक है. सो देखो गाइस, अभी जो इसके सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम मूविंग एवरेज इसका यूज़ करें, सो गाइस अब लेट यू सी नाउ हियर. सी, मैं आपको पहले की तरह यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स को देखा जाए तो अभी वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एकदम पूरा ह्यूज अमाउंट जो है आपको इस स्टॉक में नहीं डालना है. अगर आपको पावर सेक्टर में आपको ट्रस्ट है तो आपको इसके टेक्निकल को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि स्टॉक करता क्या है. स्टॉक 2022 से लेकर अभी तक इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं करा है. देखना पड़ेगा कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है. जो स्टॉक चल रहा है वो अभी तो अगर टेक्निकल एनालाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हायर लोअर हाई और हायर लो बना रहा है. तो दैट मीन्स दिस स्टॉक गोइंग टू लाइक डाउन ट्रेंड. सो आपको इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट और आपको फोकस रखना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि पावर सेक्टर बूम करेगा इन फ्यूचर तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें मतलब मेन पॉइंट्स इसमें आपको किस चीज़ को मतलब फोकस में ध्यान में रखना पड़ेगा. तो अब देखो जो स्टॉक अभी इस समय पोजीशन ले रहा है, तो जिसने जो अभी इधर आपको दिखाया देता हूँ मैं आपको, उसने जो लास्ट एक बार दिखाया था अप्रोक्सीमेटली ये 182 के आसपास मिल रहा था. तो वो एक अच्छी बाइंग थी. ठीक है, आप उसमें थोड़ी बहुत एक्यूमुलेट कर सकते थे. और नाउ आपके पास देखो 181 जो था वो इधर भी सपोर्ट है, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है. अगर ये टूटता है तो इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन है. एक बार ये और उठ सकता है इधर 177 में. अगर ये इसको ब्रेक करता है तो उसके चांसेस हैं, इसकी चांसेस है ना 144.47 तक आने की. और इसका जो मेजर सपोर्ट आएगा वो ये लेवल तक आएगा 136 और 147. ये इसके बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. मैं आपको हर किसी को रिकमेंडेड करूंगा कि आपको इसमें फुल्ली एक्यूमुलेट अमाउंट, फुल्ली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेट करना चाहिए. तो ये सब स्पेशली जो वीडियोस है वो में जो है इन्वेस्टर्स के लिए ही हम लोग क्रिएट करते हैं. सो लेट्स गेट सेकंड टॉपिक. तो मैं आपको एक जो स्पोर्ट्स बताया है 181 वो अच्छा था, आप उसमें एक्यूमुलेट मनी कर सकते हो. और इन केस अगर ये यहाँ आता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो उसमें चांसेस है 177 में ये थोड़ा बहुत रुक सकता है 175 170 165 के वे. बट ये ब्रेक उसको भी करता है जिस हिसाब से निफ्टी के हालात है. अभी तो वो निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट इन केस कुछ नेगेटिव या बैड न्यूज़ आती है तो वो मार्केट को पूरी को मार्केट में उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो आपको भी मालूम है. तो 144 और ये 138 ये इसके बहुत अच्छे सपोर्ट है. आप अगर स्टॉक आपको इसमें मिल जाए तो दैट्स द बेस्ट फॉर यू. सो मैं आप उसको टेक्निकली आप इसका एक लॉन्ग व्यू से आपको बताना चाहूँगा. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है ना पहले कई सालों से, मतलब पिछला अगर देखा जाए 5 साल को 2.5 साल को छोड़ दे 3 साल को, एक्सेप्ट दिस 3 years, अगर आप प्रीवियस देखो उससे भी 2011 2012 2030 में क्या था स्टॉक का प्राइस और 2020 में क्या था, अगर आप इसका ये रिकॉर्ड देखेंगे तो आप इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे. बिफोर आई वाज नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस स्टॉक, बट नाउ व्हेन आई saw their business model, when I read their whole documentary and what they are doing for future, so now I'm so impressive for their business. So that's why I'm interested in this stock, because they have uh, they have vision, what they have to do in future. They have a lot of schemes, they have a lot of business models, like this company is totally converted into the रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. ये जाने की इसकी जो उम्मीदें हैं ये बहुत नीचे तक भी आपको 100 रुपये तक के आसपास भी मिल सकता है जिस हिसाब से इसका टेक्निकल चल रहा है इस समय में, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है डाउन. तो ये देखो आप प्रॉपर देख ही रहे हैं कि ये देखो इसके सपोर्ट जो दिखा रहे हैं ये 113 और 104. सो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा. मेरा कहने का टोटली मतलब यही है. ठीक है, आपको कोई भी हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक में. कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको मतलब
आपको इसमें फेयरनेस फील हो, ऐसा इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई पहाड़ नहीं है ये स्टॉक, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स है बता दिए। स्टॉक 30% डाउन में मिल रहा है। टेक्निकली के देखें, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी वो है, अच्छे एक प्राइस में आपको मिल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बाकी आपको कैसा लगता है क्या नहीं लगता है वो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज स्मार्ट नॉलेज साइनिंग ऑफ।